नमस्कार बच्चों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज तीसरा क्लास है। ओके, देखिए मैं बताना चाहूँगा रूल नंबर 6 के साथ। तो देखिए द इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। द इंडिफिनिट प्रोनाउंस मैनी, ए, ईच वन, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ईदर, नाइदर एंड नो वन, ठीक है। तो इस तरह के अगर प्रोनाउन के साथ आप अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे और उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने इतने सारे यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा है, तो ओनली ये नहीं, सारे ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। तो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम क्या समझते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मेनी ए फ्लावर, मेनी ए फ्लावर है तो यहाँ पर इज और आर है, तो आपका आंसर क्या होगा, इज होगा, ठीक है। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम के साथ क्या लगेगा, वाज। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सिंगुलर है तो यहाँ आपका वांट्स लगेगा। एवरी वन है ना, हु सो हिज डेड बॉडी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी वन के कारण क्या लगेगा, वाज। एनी बॉडी विथ विथ अ विल टू वर्क, क्या हो जाएगा, इज वेलकम। नो बॉडी इज, ठीक है, नो बॉडी इज विलिंग टू हेल्प मी, फिर जाके यहाँ पर हो जाएगा आपका नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, या आप नाइदर भी बोल सकते हैं या आप नीदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका इज हो जाएगा, ईदर ऑफ द टू बुक्स इज, ठीक है। क्लियर हुआ रूल नंबर 6। तो जब भी आपका सेंटेंस जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर। तो देखिए रूल नंबर 7 क्या है, तो व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, अगर दो नाउन को आप ईच और एवरी से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दो नाउन को कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो दो नाउन को हम जब एंड से जोड़े हुए होंगे, ठीक है, एंड से जोड़े हुए होंगे और ईच और एवरी के द्वारा नाउन क्वालिफाई किया जाएगा, उस टाइम पे भी सब्जेक्ट को सिंगुलर समझा जाएगा और आपका सिंगुलर वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ पर देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो जैसा कि हम लोग पहला रूल में पढ़े थे कि अगर एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरी के द्वारा ये क्वालिफाइड किया गया है, इसीलिए आपका वर्ब जो होगा क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। ईच सन एंड ईच डॉटर ऑफ राम, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एवरी डे एंड एवरी नाइट क्या होगा, ये सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज हो जाएगा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एक्सेप्शन भी है कुछ, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब इसमें आगे कंटिन्यू किया गया जिसको हम रूल नंबर 8 पे लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कभी कभी ऐसा भी रहता है एवरी मैन एंड वुमेन लिखा हुआ, देखिए यहाँ एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पर एवरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है एक्चुअली में यहाँ पर हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि एवरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंगुलर हैज होगा, तो ये आपका छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कभी कभी नहीं भी लिखा हो रहेगा, तभी भी आपको उस टाइम पे भी सिंगुलर वर्ब ही कैरी करना है। जिस तरह से यहाँ देखिए ईच सोल्जर एंड सेलर, तो यहाँ पर नहीं कुछ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ, ईच लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग क्या होगा, इज होगा। उसी तरह से ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इस तरह से भी अरेंजमेंट्स रहते हैं, ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। मैंने हर तरह का ईच एंड एवरी का हर तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, इससे अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ मेंबर, तो यहाँ पर भी आपका सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। ईच एंड एवरी सिटीजन, लीडर एंड एक्टिविस्ट ईज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सारे ईच और एवरी जो है क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए आगे, तो आगे रूल क्या है, तो इफ द सब्जेक्ट इज ए टाइटल, अगर मतलब सब्जेक्ट जो है वो कोई टाइटल है, टाइटल का मतलब कि जैसे कि नेम ऑफ द बुक, अगर कोई बुक का नाम है, अगर कोई क्लॉज है, कोटेशन है और अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और
अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसका वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे देखिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर की कहानियां, तो शेक्सपियर की सारी कहानियां, तो इसका मतलब एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका यहाँ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर क्या है, मैक्स है, तो मैक्स हो जाएगा। स्पार्क, स्पार्क ब्लैंक इज आर अ वेल नोन वीकली, तो वेल नोन वीकली मतलब ये साप्ताहिक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, स्पार्क्स जो है एक बुक का नाम है, तो बुक का नाम है तो इसलिए इज हो जाएगा। उसी तरह से ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, ये क्या है, ये आपका एक क्लॉज है, क्लॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब को लेता है, इसलिए यहाँ इज हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि ये एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जो भी उसके अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए हार्ड टाइम, तो हार्ड टाइम जो है एक बुक का नाम, यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर भी आपका सिमिलर इज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा अपवाद है, तो रूल नंबर 10 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस थो प्लूरल इन फॉर्म, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी को दिखाएगा, अमाउंट को दिखाएगा, या डिस्टेंस को दिखाएगा, तो उसको हम सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। और सिंगल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सिंगुलर समझ रहे हैं, तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए 3000 माइल, 3000 माइल्स इज आर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर इज होगा, क्योंकि हम एक बार में 3000 माइल्स को देख रहे हैं, कितना को देख रहे हैं, 3000, क्या देख रहे हैं, 3000 माइल्स को। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस, ये पूरा पूरा यूनिट जो है एक सिंगल यूनिट हो रहा है, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये होल डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कंसिडर कर रहे, अगर अलग अलग कंसिडर कर रहे होते तो प्लूरल होता है, यहाँ हम पूरे डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए सिंगुलर होगा और यहाँ पर इज लगे। उसी तरह से देखिए 10 पाउंड, 10 पाउंड्स इज एनफ फॉर मी, मतलब मेरे लिए पूरा 10 पाउंड, 10 पाउंड जो मेरे लिए काफी है। ठीक है, उसी तरह से 10 ईयर्स इज हो जाएगा, 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी, तो ये 16 आना जो है पूरा मिल करके 1 रुपीज बना रहा है। ठीक है, ये पूरा होल मिल करके 1 रुपीज बना रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 5 आवर्स है ना, 5 आवर्स इज नॉट मच फॉर आउटडोर वर्क, उसी तरह से 20 मिनट्स was not enough time to finish the essay, essay को कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट जो है वो काफी नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें एक्सेप्शन है, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, एक्सेप्शन देखिए जरूर। ठीक है, जरूर, तो एक्सेप्शन में आपका क्या 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 है, तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करके बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो एक सिंगल यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं करता, या सिंगल यूनिट को वो डिनोट नहीं करता है, तो जब वो सिंगल यूनिट को डिनोट नहीं कर रहा हो, वो सेपरेट यूनिट को बता रहा हो, तो उसमें हम प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 10 ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है, यहाँ पर 10 ईयर जो है आपका क्या है, लंबा समय है, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स हैव पास्ड क्विकली, लेकिन जब 10 ईयर्स जब पार होने की बात हो रहा है, तो आप साल दर साल करके पार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 1 लाख रुपी इज एनफ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपीज वर डोनेटेड टू द विलेजर, मतलब 1 लाख रुपए विलेजर्स को दिया गया, तो उसको भी इस तरह से डोनेट किया गया, तो यहाँ पर प्लूरलिटी दिख रहा है, तो प्लूरलिटी दिख रहा है तो वर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपया जो है वो काफी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर्स इज है, लेकिन 20 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 2 आवर्स, लेकिन यहाँ पर 20 किलोमीटर्स इज ए ग्रेट डिस्टेंस बोला जा रहा है, तो पूरा आप 20 किलोमीटर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 20 किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 2 आवर, तो अगर आप आगे जाएंगे तो और ज्यादा भी कवर कर पाएंगे ना, तो इसीलिए ये 20 किलोमीटर्स जो है सिंगल यूनिट नहीं हो रहा है, ये सेपरेट यूनिट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज सफिशियंट, और 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस वर डिवाइडेड अमंग द पुअर, पुअर में बांटा गया 5 किलोग्राम्स, तो ये आपका प्लूरलिटी को शो कर रहा है, इसीलिए आप वर लगाए हैं और यहाँ इज लगाए हैं।
10 liter of milk is enough for the shop, 10 liters of milk were poured into bottles। मतलब 10 लीटर मिल्क जो है वो बॉटल्स में डाला गया। बॉटल्स, बहुत सारे बॉटल्स थे तो उनमें में डाला गया। तो अब जरूरी नहीं है एक ही बॉटल में डाला गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटल्स लिखा है, मतलब कि आपके प्लूरल को दिखा रहा है, प्लूरल को दिखा रहा है तो वर्क ही है। लेकिन यहाँ 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एनफ फॉर द शॉप। लेकिन एक दुकान के लिए 10 लीटर जो है वो काफी है, क्योंकि एक दुकान के लिए 10 लीटर सेल करना या उसके पास 10 लीटर दूध होना ये काफी है। तो इस तरह से ये चेंज करता है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे भी बनाता रहूंगा। बहुत सारे रूल है जो मुझे बताने हैं अभी, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का।